दोस्तों ये बात तो आप सब ने भी जरूर नोट की होगी कि हमारी जिंदगी में भी कोई न कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके साथ हम काम करना तो दूर उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। ये मत सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री भी इस तरह की करतूतों से बड़ी पड़ी हुई है और पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री चलती ही एक दूसरे को नीचे गिराने की बुनियाद पर है। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं और साथ काम करना पसंद नहीं करते, चाहे इनको कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी अना की वजह से ठुकरा देते हैं और इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे मगर एक साथ काम नहीं करेंगे। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों नंबर 1 पर हमारे पास है मायरा खान। मायरा खान के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आजकल ट्रेंडिंग पर है, पहले इनकी शादी को लेकर और अब इनकी शादी की पार्टीज को लेकर। जिस तरह की ये हरकतें कर रही है लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तानी है। मायरा खान पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा है। इनकी अदाकारी को इस हद तक पसंद किया गया कि बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान ने इनको अपने साथ फिल्म करने की ऑफर कर दी और इन्होंने शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म की। जब इन्होंने ये फिल्म की और फिल्म के रिलीज होने का वक्त आया तो इन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की और कहा कि मैंने एक फिल्म की है, उसको जरूर देखना, यकीनन आप उससे लुत्फ अंदोज होंगे। जिस पर मीरा ने इनको आगे से जवाब दिया कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि मैं बेकार लोगों की फजूल फिल्में देखती फिरूं। जिससे इन दोनों के दरमियान नफरत का इजहार सब लोगों के सामने खुलकर आ गया और इन दोनों की काफी देर तक एक दूसरे से लड़ाई भी चलती रही। मुद्दे से ये कि ये दोनों लाश कर लेंगे मगर एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नंबर 2 अली जफर और मिशा शफी। दोस्तों अली जफर और मिशा शफी के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अगर किसी फंक्शन पर इनमें से कोई एक हो तो दूसरा उठकर वहाँ से चला जाता है। इस कदर इन दोनों के दरमियान नफरत है। इन दोनों की दोस्ती इंडस्ट्री में मौजूद मिसाली दोस्ती समझी जाती थी। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों एक साथ फिल्मों में और गानों में काम किया करते थे। ये दोनों पेशों के लिहाज से भी एक ही हैं। फिर होता कुछ यूँ है कि मिशा शफी कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट करती है और कहती है कि अली जफर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर भी बहुत ज्यादा गुस्से और कहा कि ये गंदी औरत फेम हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गलदा इल्जाम लगा रही है। जिस पर मिशा शफी भी खामोश न रही और उन्होंने भी ट्वीट की कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास इस बात का बकायदा सबूत है। इनकी ये पोस्ट करने की देर ही थी कि सोशल मीडिया पर एक धूम मच गई और इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चलती रही। मुख्तसर ये कि ये बात तो काफी पुरानी होने को है मगर इन दोनों के दरमियान आज भी इसी पॉइंट को लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई है। पहले जहां ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट तलाश करते फिरते थे, आज ये दोनों ही एक साथ काम करना पसंद नहीं करते बल्कि करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं मगर साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 3 हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुनीब भट्ट का शुमार पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मौजूद मीर तरीन अदाकारों में होता है। मुनीब भट्ट की शादी भी इंडस्ट्री में मौजूद उन शादियों की लिस्ट में है जो कि महंगी तरीन शादी होती है। मुनीब भट्ट की शादी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी ज्यादा धूम मचाई, जिस पर हिना अल्ताफ ने काफी ज्यादा बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया और अपने गुस्से और नफरत का भी इजहार कर दिया। इन्होंने मुनीब भट्ट के बारे में बहुत कुछ बुरा बोला। इवन तो इन्होंने ये तक कह दिया कि मुनीब भट्ट को तो एक्टिंग ही नहीं आती, जिस पर मुनीब भट्ट की वाइफ एमन खान ने इनकी ऐसी वाट लगाई कि सोशल मीडिया पर इनको लेकर एक जंग सी छिड़ गई। ये तीनों आज भी एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं और एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके पीछे क्या वजह है ये आज तक समझ न आ सकी। नंबर 4 सारा खान और आगा अली। दोस्तों हम सब ने इन दोनों को एक लंबा अरसे तक एक साथ देखा है। इन दोनों की केमिस्ट्री को अवाम की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। इन दोनों की दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि ये दोनों आपस में मंगनी भी कर चुके थे और ये दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे मगर फिर खुदा ही जाने कि इनके दरमियान ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों अचानक से ही एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए और एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। पहले ये दोनों हर फंक्शन, शो, यहाँ तक शॉपिंग और आउटिंग भी एक साथ ही करने जाया करते थे मगर आज ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। कुछ अर्सा पहले डायरेक्टर ने इनको एक प्रोजेक्ट दिया जिस पर इन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें चाहे कितना भी लॉस क्यों ना हो मगर हम एक साथ काम नहीं करेंगे। नंबर 5 सबा कमर और हमजा अली अब्बासी। दोस्तों सब ले ले। नंबर 6 शान शाहिद और मावरा हुसैन। दोस्तों पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह शान शाहिद ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्में दी मगर शान शाहिद का शुमार भी उन अदाकारों में होता है जो इतना ज्यादा फेम हासिल करने के बावजूद भी नफरत का शिकार रहते हैं। मावरा हुसैन को शान शाहिद से कोई भी पर्सनल इशू नहीं था मगर जब मावरा हुसैन ने इंडिया में काम किया तो शान शाहिद ने एक पोस्ट की और कहा कि वो अदाकार जो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में काम करते हैं उनको भी पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। इन्होंने स्पेशल हैशटैग मावरा हुसैन लगाया जिस पर मावरा हुसैन भी खामोश न रही और उन्होंने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए शान शाहिद को भी काफी करारे जवाब दिए। ये दोनों एक दूसरे को जलील करने का कोई भी
मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 7, सायरा यूसुफ। दोस्तों, शेहरोज़ सवारी की एक्स वाइफ सायरा यूसुफ के बारे में तो आप सब हो भी जानते ही होंगे। इनको इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट अदाकारा माना जाता है, मगर अफसोस कि इतनी डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा होने के बावजूद भी इनका शुमार भी उन अदाकारों में होता है जो कि एक दूसरे की दुश्मनी से दो चार होते हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने मावरा हुसैन, सबा कमर और फवाद खान के बारे में बहुत ही बुरे और हेट कमेंट्स किए। इन्होंने मावरा हुसैन को अदाकारी में से 10 में से सिर्फ 4 नंबर दिए और कहा कि इनको अदाकारी नहीं आती। और मजीद इन्होंने कहा कि मैं सबा कमर के साथ कभी भी काम नहीं करूंगी। मुझसे ये कि इन्होंने इन तीनों के बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स अवाम के सामने रखे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन चारों कभी आपस में नहीं बनते और ना ही इनको कभी एक साथ देखा गया। नंबर 8, फवाद खान और बदर खलील। दोस्तों, फवाद खान और बदर खलील की नफरत की कहानी भी मुनीब भट्ट और हिना अल्ताफ की तरह है, जिसकी किसी को भी समझ नहीं आई। होता कुछ यूँ है कि कुछ अरसा पहले फवाद खान को लक्स अवार्ड शो पर बुलाया जाता है, जिस पर फवाद खान शर्त रखते हैं कि वो सुल्तान सदीकी के साथ बैठेंगे, जबकि सुल्तान सदीकी के साथ बदर खलील बैठी थी। अब फवाद खान इतने बड़े स्टार थे, उनको लक्स अवार्ड वाले इग्नोर नहीं कर सकते थे, सो इन्होंने बदर खलील पर फवाद खान को तरजीह दी और बदर खलील गुस्से से वहाँ से उठकर चले गई और दोबारा कभी शो में नहीं आई। इन दोनों की नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि ये दोनों एक दूसरे को जलील करने का मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 9, जवेरिया अब्बासी और आतिफ असलम। दोस्तों, पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार आतिफ असलम को तो आप सब भी जानते ही होंगे। इनकी फैन फॉलोइंग की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बल्कि मगरिब में भी है। पूरी दुनिया में इनको नंबर 1 सिंगर माना जाता है। इनकी सिंगिंग को लेकर कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता। और फिर जवेरिया अब्बासी कौन होती है? पूरी दुनिया में इनको नंबर 1 सिंगर मानने के पीछे जो वजह है वो ये है कि इनके पास वॉइस बेल्टिंग टेक्निक है, जो कि बहुत कम सिंगर्स के पास होती है। जवेरिया अब्बासी ने सादिया इमाम को अपना जानी दुश्मन कहा और अदनान सदीकी के बारे में भी कहा कि इनको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इनको अदाकारी नहीं आती, जबकि अदनान सदीकी गौरव की टॉप अदाकारा अंजलिना जोली के साथ भी काम कर चुके हैं। जवेरिया अब्बासी का ये सब कहने की देरी थी कि पाकिस्तान समेत इंडियन अवाम ने भी इन पर लान तान शुरू कर दी। अब खुदा ही जाने कि जवेरिया अब्बासी को किसी पागल कुत्ते ने काटा था या जस्ट फेम हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी सुपरस्टार शख्सियत के बारे में ऐसा कुछ कहा। सोनिया हुसैन और खलीलुल कमर। दोस्तों, इन दोनों की नफरत की शुरुआत उस वक्त हुई जब खलीलुल कमर का लिखा गया ड्रामा मेरे पास तुम हो सोनिया हुसैन को ऑफर हुआ। सोनिया हुसैन ने न सिर्फ इस ड्रामे को रिजेक्ट किया बल्कि इसके बारे में बहुत कुछ बुरा भी कहा। इन्होंने कहा कि खलीलुल कमर का काम ही यही है कि वो हर वक्त औरतों के बारे में गलत बयानी करते रहते हैं। मैं एक औरत होने की हैसियत से एक औरत को कभी भी इतना बदकिरदार साबित नहीं करूंगी। जिस पर खलीलुल कमर भी खामोश न रहे और उन्होंने भी गुस्से में आकर कहा कि मैंने औरत को घटिया तरीन बयान नहीं किया, बल्कि मैंने तो सोसाइटी की सिर्फ तलख हकीकत बताई है और सोनिया हुसैन के अंदर इतनी पावर ही नहीं कि वो मेरा लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सके। हीरा मानी और आयशा खान। दोस्तों, एक दौर था कि जब हीरा मानी और मानी एक साथ शो होस्ट किया करते थे। एक दिन के शो पर आयशा खान आई, जिससे इन्होंने कुछ सवालात पूछे, जिस पर आयशा खान काफी ज्यादा गुस्सा हुई और कहा कि किन पागलों ने इनको शो होस्ट करने के लिए दे दिया है, जिस पर ये दोनों भी खामोश न रहे और इनकी जानिब से भी काफी तलख अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये तीनों एक दूसरे से इंतहाई नफरत करते हैं और उसके बाद इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया। नंबर 11, वहाज अली और मायरा खान। दोस्तों, वहाज अली और मायरा खान को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया, जिसको लेकर अवाम के दरमियान एक कंट्रोवर्सी से चल रही थी। फिर कुछ अर्सा पहले वहाज अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मायरा खान के साथ काम, जिस पर सबको पता चल गया कि वहाज अली और मायरा खान के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। यमुना जैदी और सज्जल अली। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमुना जैदी और सज्जल अली ने एक साथ ही इंडस्ट्री में कदम रखा था और इन दोनों ने काफी ड्रामों में एक साथ काम भी किया। मगर हाल ही में जब लक्स अवार्ड नॉमिनेट किए गए तो सज्जल अली ने काफी कुछ बुरा कहा, जिसका सारा इशारा यमुना जैदी की तरफ जाता था। यमुना जैदी ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा, मगर लोगों की जानिब से सज्जल अली को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।